दोस्तों जरा सोचिए, वो जवान जिसने बर्फीली रातों में सरहद पर अपनी नींद कुर्बान कर दी, जिसने अपने सीने पर गोलियां झेली लेकिन देश का तिरंगा कभी झुकने नहीं दिया। आज वही जवान अपनी ही देश की थाने की सलाखों के पीछे खड़ा है। उसकी आंखें नम हैं, होंठ बंद हैं और दिल में सिर्फ एक टीस है, क्या मेरी वर्दी की यही इज्जत है। और तभी धड़ाम, थाने का दरवाज़ा जोर से खुलता है। अंदर आते हैं आर्मी के कर्नल साहब। ऊंचा कद, सख्त निगाहें, चाल में ऐसा रौब कि जैसे हर कदम धरती पर चोट कर रहा हो। पुलिस वाले हड़बड़ा जाते हैं। उनकी आंखों में पहली बार डर दिख रहा था। दोस्तों, उसके बाद आर्मी के कर्नल ने जो किया, जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप भी मेरी तरह आर्मी को दुनिया की सर्वोत्तम सेना मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये सब हुआ कैसे। शाम का धुंधलका धीरे धीरे गांव की गलियों में उतर रहा था। सूरज डूबते जैसे आसमान को आग के रंग से भर गया था। हवा में ठंडी लहर चल रही थी और खेतों से मिट्टी की खुशबू आ रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग लोग हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बच्चे खेल कूद में मग्न थे। इसी माहौल में एक इंसान भारी कदमों के साथ गांव की ओर बढ़ रहा था। वर्दी पहने, कंधे पर बैग लटकाए और चेहरे पर थकान के बावजूद गर्व की चमक। ये था जवान अर्जुन सिंह। अर्जुन पिछले 6 महीने से बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा था। दिन रात ठंडी हवाओं और गोलियों की गूंज के बीच उसने सिर्फ एक ही ख्वाहिश संजोई थी, छुट्टी लेकर घर जाना और अपनी माँ के हाथ का खाना खाना। आज जब वो अपने गांव की मिट्टी में कदम रख रहा था तो उसके दिल में एक अजीब सी राहत थी। जैसे ही अर्जुन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से उसकी माँ दौड़कर बाहर आई। उनके चेहरे पर खुशी के आंसू थे। अर्जुन, बेटा तू आ गया, मेरी आंखें तरस गई थी तुझे देखने को। अर्जुन ने माँ के पैर छुए। माँ, अब की छुट्टी जरा लंबी मिली है, इस बार तेरे हाथ की रोटी खाकर जी भर लूंगा। घर का माहौल हंसी और सुकून से भर गया। बहनें चाय बनाने दौड़ी। पिता ने चौपाल पर खबर दी कि अर्जुन छुट्टी पर आया है। पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। सबके लिए वो सिर्फ एक जवान नहीं, बल्कि गर्व की पहचान था। अगले दिन अर्जुन गांव के पास वाले कस्बे पिताने में कुछ सामान लेने गया। सादा कपड़े पहने था, लेकिन उसके हाव भाव और व्यक्तित्व से लोग पहचान लेते थे कि ये फौजी है। कस्बे का बाजार हमेशा की तरह भीड़ भाड़ वाला था। सब्जियों की दुकानों से लेकर चाय की टपरी तक हर जगह चहल पहल थी। अर्जुन भीड़ के बीच से गुजरते हुए एक मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ा। तभी अचानक उसके सामने सड़क पर 2 बाइक आपस में टकरा गईं। दोनों बाइक वाले जोर जोर से बहस करने लगे। भीड़ जमा हो गई। अर्जुन ने सोचा कि बीच बचाव कर दूं ताकि मामला बिगड़े नहीं। वो आगे बढ़ा और बोला, भाई दोनों ध्यान से चलाना चाहिए, हादसा हो गया, अब लड़कर क्या मिलेगा, शांति से सुलझाओ। लेकिन भीड़ में खड़े कुछ लोग चिल्लाने लगे, क्यों बीच में बोल रहा है, तू कौन होता है रोकने वाला। एक आदमी ने उसे धक्का दे दिया। अर्जुन को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने संयम से कहा, मैं यहां सिर्फ शांति बनाए रखने आया हूं, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। इतनी देर में पुलिस की जीप आ गई। 3-4 सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर भीड़ चीरते हुए आए। क्या तमाशा लगा रखा है यहां, इंस्पेक्टर गरजा। भीड़ में से किसी ने उंगली अर्जुन की तरफ कर दी। साहब, यही बीच में कूद रहा था, इसी की वजह से झगड़ा बढ़ा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, साहब मैं तो सिर्फ लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहा था, झगड़ा इन दोनों बाइक वालों में हुआ था। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। शायद भीड़ का दबाव था या फिर अपनी धौंस दिखाने का मौका। बहुत बहादुर बनता है, चल थाने। अर्जुन ने विरोध किया, साहब मैं आर्मी का जवान हूं, छुट्टी पर घर आया हूं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर ने ताना मारा, आर्मी का जवान है तो क्या हुआ, यहां कानून हमारा चलता है, ना कि तुम्हारी फौज का, चल ज्यादा बहस मत कर। सिपाहियों ने अर्जुन को पकड़ लिया। भीड़ तमाशा देखने लगी। किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो भी बना लिया। अर्जुन के दिल को गहरी चोट लगी। ये कैसी इज्जत मिल रही है मुझे अपने ही देश में। थाने पहुंचते ही अर्जुन को सीधे लॉकअप में डाल दिया गया। चारों ओर गंदी दीवारें, लोहे की सलाखें और बदबू। वो जमीन पर बैठ गया। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। मैंने तो हमेशा देश की सेवा की, गोली और मौत का सामना किया, और आज अपने ही देश में मुझे अपराधी की तरह सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, मैं टूट नहीं सकता। अगर मैं हार मान लूंगा तो माँ बाप का क्या मुंह देखूंगा, साथियों को क्या जवाब दूंगा। बाहर से इंस्पेक्टर की आवाज आई, बहुत आएंगे फौज वाले अकड़ दिखाने, यहां सब बराबर है, अब पता चलेगा असली ताकत किसकी है। अर्जुन चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी मुट्ठियां भिंज गईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात गहराने लगी। थाने की बत्ती टिमटिमा रही थी। अर्जुन जमीन पर लेटकर छत की ओर ताक रहा था।
उसे याद आया जब बॉर्डर पर गोलीबारी के बीच उसने अपने साथी को बचाने के लिए खुद को सामने कर दिया था। उसे वो दिन याद आया जब उसकी मां ने उसे विदा करते वक्त कहा था, बेटा, वर्दी पहनकर कभी किसी को शर्मिंदा मत करना, तुम्हारा फर्ज देश से बड़ा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मां, आज मुझे शर्म नहीं, दर्द हो रहा है। दर्द इस बात का कि अपने ही लोग मुझे अपराधी समझ बैठे। उसकी आंखें भर आईं। इधर गांव में जब लोगों को पता चला कि अर्जुन को पुलिस ने बंद कर दिया है तो हलचल मच गई। उसके पिता थाने पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। मां का रो रो कर बुरा हाल था। खबर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी फैलने लगी। किसी ने वीडियो डाल दिया जिसमें अर्जुन को पुलिस पकड़कर ले जाती दिख रही थी। गांव के लोग भड़क उठे, ये तो जवान का अपमान है, जो हमारी हिफाजत करता है उसे ही सलाखों में डाल दिया गया। रात के करीब 11 बजे अर्जुन की यूनिट के एक साथी को यह खबर मिली। उसने तुरंत अपने अफसरों को बताया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और आखिरकार पहुंची कर्नल विक्रम सिंह तक, जो अर्जुन के कमांडिंग ऑफिसर थे। कर्नल साहब सख्त मगर न्यायप्रिय इंसान थे। उनके चेहरे पर हमेशा अनुशासन की झलक रहती थी। जब उन्हें पता चला कि उनके जवान को एक मामूली बहस में पुलिस ने थाने में डाल दिया है तो उनकी आंखों में आग सी जल उठी। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, यह सिर्फ अर्जुन का नहीं, पूरी फौज का अपमान है, और फौज कभी अपने जवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करती। कल सुबह नहीं, मैं अभी जाता हूं। कर्नल ने अपनी गाड़ी तैयार करने का आदेश दिया। सिपाही ने पूछा, सर सुबह चले तो बेहतर होगा, अभी रात है। कर्नल ने बीच में ही काट दिया, नहीं, जवान अकेला सलाखों के पीछे बैठा है और उसका अफसर आराम से अपने बिस्तर पर सो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। गाड़ी की हेडलाइट्स जल उठीं। सन्नाटे में सड़क पर सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। हर किलोमीटर पर कर्नल के चेहरे की कठोरता और बढ़ती जा रही थी। उन्हें रास्ते में बार बार अर्जुन का चेहरा याद आ रहा था, वो बहादुर जवान जो कई बार गोलीबारी के बीच सीना तानकर खड़ा रहा था। आज वही जवान अपने ही देश में अपराधी की तरह सलाखों के पीछे। ये सोचते ही कर्नल की मुट्ठियां कस जातीं। थाने के अंदर इंस्पेक्टर रमेश यादव अपने कमरे में बैठा आराम से अखबार पलट रहा था। उसे ये अंदाजा तक नहीं था कि अभी थोड़ी देर में तूफान उसके दरवाजे से अंदर घुसने वाला है। सिपाही इधर उधर गप्पे मार रहे थे। किसी को ये परवाह नहीं थी कि सलाखों के पीछे बैठा एक जवान रात भर नींद और सम्मान दोनों से महरूम है। अर्जुन खामोशी से दीवार के सहारे बैठा था। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। हर बूंद जैसे उसके दिल की चोट को और गहरा कर रही थी। करीब 12 बजे थाने के बाहर गाड़ी आकर रुकी। दरवाजे पर खड़े कांस्टेबल ने टॉर्च मारी और चौंका। गाड़ी से बाहर उतरे कर्नल विक्रम सिंह। पूरी ऊंचाई, सीधी चाल और आंखों में ऐसी चमक कि कांस्टेबल का गला सूख गया। कौन है ड्यूटी पर? कर्नल की भारी आवाज गूंजी। साहब, अंदर इंस्पेक्टर साहब हैं। कर्नल बिना एक पल रुके सीधा अंदर बढ़े। इंस्पेक्टर रमेश यादव कुर्सी पर बैठा आराम से अखबार पलट रहा था। अचानक दरवाजा जोर से खुला और कर्नल अंदर घुसे। कौन है यहाँ का प्रभारी? जी मैं हूं। आप? कर्नल की आवाज गूंजी। कर्नल विक्रम सिंह, भारतीय सेना से, और मैं यहां अपने जवान को लेने आया हूं जिसे तुमने गैर कानूनी तरीके से सलाखों में डाल रखा है। थाने का माहौल अचानक बदल गया। सिपाही खड़े हो गए। फुसफुसाहट शुरू हो गई। इंस्पेक्टर ने अपने तेवर ऊंचे रखने की कोशिश की। देखिए कर्नल साहब, यहां कानून हमारा चलता है। आपका जवान झगड़ने में शामिल था, इसीलिए हमने गिरफ्तार किया है। सेना की वर्दी पहनने से कोई कानून से ऊपर नहीं हो जाता। कर्नल ने मेज पर झुकते हुए कहा, तुम्हें पता भी है किसे सलाखों में डाला है? वो वही जवान है जो सीमा पर गोली खाता है ताकि तुम रात को चैन से सो सको, और तुमने बिना जांच के भीड़ के कहने पर उसे अपराधी बना दिया। इंस्पेक्टर हकलाया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, साहब, कानून सबके लिए बराबर है। कर्नल की आवाज और ऊंची हो गई। बराबरी का मतलब ये नहीं कि जिसने अपनी जान दांव पर लगाई उसे भीड़ की अफवाह के नाम पर अपमानित करो। तुम्हारा काम न्याय करना है, अन्याय नहीं। इस बहस के बीच अर्जुन ने बाहर से आवाज सुनी। उसने सलाखों के बीच से देखा। कर्नल खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में अपने जवान के लिए ममता और गर्व। अर्जुन, घबराना मत, तेरे कर्नल आ गए हैं, अब कोई तुझे छू भी नहीं सकता। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें भर आईं। मेरे अफसर ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। कर्नल ने सीधा इंस्पेक्टर की ओर देखा। लॉकअप खोलो, अभी इसी वक्त। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन सर, हमें प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कर्नल ने मेज पर हाथ पटका। प्रक्रिया? जब तुमने बिना सबूत, बिना एफआईआर मेरे जवान को सलाखों में डाला, तब प्रक्रिया कहां थी? अब तुरंत दरवाजा खोलो, यह आदेश है। इंस्पेक्टर ने कांपते हुए सिपाही को इशारा किया। लॉकअप की चाबी घुमाई गई। सलाखों का दरवाजा खुला। अर्जुन धीरे धीरे बाहर आया। उसने सबसे पहले कर्नल को सल्यूट किया। कर्नल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शाबाश बेटे, तूने धैर्य रखा।
याद रख, तेरी इज्जत सिर्फ तेरी नहीं, पूरी फौज की है। थाने का हर पुलिस वाला चुप खड़ा था। अभी तक जो जवान उन्हें एक अपराधी लगता था, अब उसके पीछे पूरी फौज की गरिमा खड़ी थी। इंस्पेक्टर रमेश ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हो गया कि वो गलती कर चुका है, लेकिन उसका अहम अभी भी टूटा नहीं था। देखिए कर्नल साहब, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। कर्नल ने शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा। ड्यूटी करना और किसी का अपमान करना दो अलग बातें हैं। कानून का पालन करना जरूरी है, लेकिन इंसाफ उससे भी ज्यादा जरूरी। थाने के बाहर इस पूरे घटनाक्रम की खबर फैल चुकी थी। लोग जमा हो गए थे। जैसे ही अर्जुन बाहर आया, भीड़ ने तालियां बजाईं। किसी ने नारा लगाया, भारतीय सेना जिंदाबाद। अर्जुन भीड़ को देखकर भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये तालियां मेरे लिए नहीं, उस वर्दी के लिए है जो तिरंगे के लिए जान देती है। कर्नल ने भीड़ की ओर इशारा किया, शांति रखो। ये मामला इज्जत का था और हमने उसे बचा लिया। लेकिन याद रखो, पुलिस और सेना दोनों इस देश के लिए हैं। लड़ाई किसी से नहीं, गलतियों से है। कर्नल ने इंस्पेक्टर की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, आज अगर मेरा जवान सलाखों में बंद रह जाता तो सिर्फ उसका नहीं, पूरा देश शर्मिंदा होता। याद रखो, वर्दी के इज्जत करना सीखो, चाहे वो खाकी हो या हरी। थाने का माहौल एकदम बदल चुका था। इंस्पेक्टर और सिपाही चुप थे। अर्जुन और कर्नल साथ खड़े थे और भीड़ गर्व से भरी थी। अर्जुन बाहर निकलकर थाने की सीढ़ियों पर खड़ा हो गया। सलाखों के पीछे बिताए कुछ घंटे उसके जीवन की सबसे लंबी घड़ियां लग रही थीं। वो सोच भी नहीं सकता था कि अपने ही वतन में उसे अपराधी की तरह कैद होना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने भीड़ में अपनी माँ और पिता को देखा, उसके आंसू बहने गए। माँ दौड़कर उसके गले लग गई। बेटा, मैं जानती थी तू निर्दोष है, लेकिन तुझे सलाखों में देखकर मेरा कलेजा फट गया था। अर्जुन ने माँ के आंसू पोंछे और कहा, माँ, मैं फौजी हूं, दर्द सहना मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। लेकिन आज का दर्द अलग था, ये गोली से भी गहरा था। कर्नल ने यह सुना और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। बेटे, यही फर्क है। गोली शरीर को चोट पहुंचाती है, लेकिन अपमान आत्मा को जला देता है। मगर याद रख, तू अकेला नहीं है, तेरे पीछे पूरी फौज है। इंस्पेक्टर रमेश यादव अब तक चुप खड़ा था। उसके चेहरे पर झिझक और शर्म साफ झलक रही थी। उसके सिपाही भी चुपचाप नजरें झुकाए खड़े थे। कर्नल ने उसकी ओर देखा और बोला, रमेश जी, गलती इंसान से होती है, लेकिन उससे सीखना ही इंसानियत है। जवान को अपराधी समझना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में कहा, साहब, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई। गुस्से और भीड़ के दबाव में मैंने सोचे समझे बिना कदम उठा लिया। आज समझ आया कि असली ताकत डंडे या सलाखों में नहीं, बल्कि इज्जत देने में है। कर्नल ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, पुलिस और सेना दोनों इस देश की रीढ़ है। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो दुश्मनों का क्या होगा? इंस्पेक्टर रमेश आगे आया। उसने अर्जुन के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं समझ नहीं पाया कि तेरा दर्द कितना बड़ा होगा। आज मैं सबके सामने वादा करता हूं कि आगे कभी किसी जवान के साथ ऐसा सुलूक नहीं होगा। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, सर, माफी की जरूरत नहीं, बस इतना वादा कीजिए कि आगे से किसी भी आम इंसान के साथ भी सलाखों में डालने से पहले इंसाफ का ख्याल रखेंगे। ये सुनते ही पूरा थाना तालियों से गूंज उठा। गांव और कस्बे में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि आज हमने देखा कि असली ताकत इज्जत में है। सेना और पुलिस दोनों हमारे लिए हैं, हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। सोशल मीडिया पर भीड़ का वो वीडियो वायरल हो गया जिसमें कर्नल ने थाने में जाकर अर्जुन को छुड़ाया। हर कोई कह रहा था, ये है असली लीडरशिप, अपने जवान को अकेला नहीं छोड़ा। सुबह की पहली किरण जब गांव पर पड़ी, अर्जुन अपने घर की चौखट पर बैठा था। माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। पिता गर्व से उसे देख रहे थे। अर्जुन ने सोचा, कल रात का दर्द शायद कभी ना भूलूं, लेकिन उससे मैंने सीखा कि सम्मान की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होती है। उसी समय कर्नल बाहर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आराम कर, लेकिन याद रख, तेरे जैसे जवान ही इस देश की ताकत है। तूने जो धैर्य दिखाया वही असली जीत है। अर्जुन ने सलाम किया, जय हिंद सर। कर्नल ने भी वही जवाब दिया, जय हिंद। दोस्तों, चाहे वो खाकी हो या हरी वर्दी, दोनों हमारे देश की ढाल हैं। दोनों का सम्मान करके ही हम मजबूत भारत बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ये संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचे,
तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं।